कभी ये धरती वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाती है, तो कभी रोमांटिक गिटार की धुनों पर दिलों को झूमने पर मजबूर कर देती है। कभी यहाँ के बीचेस की लहरें आपको सुकून देती हैं, तो कभी लोक कथाओं के रहस्य आपको हैरान कर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको ले चल रही हूँ उस देश की जादुई गलियों में, जहाँ रातें गिटार की धुन पर नाचती हैं, जहाँ लोग हर पल को जीते हैं जैसे जिंदगी का आखिरी जश्न हो, और जहाँ की गलियों से आती खुशबू आपको कहती है बिएनवेनिडो आ एस्पानिया, यानी वेलकम टू स्पेन। दोस्तों, स्पेन सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक एहसास है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का संगीत, यहाँ का खाना, यहाँ के त्योहार सब मिलकर स्पेन को एक रंग बिरंगी पेंटिंग बना देते हैं। और आज की इस यात्रा में मैं आपको बताने वाली हूँ स्पेन की कहानी, वो कहानी जो हजारों साल पुरानी है। स्पेन का इतिहास बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसा है। यहाँ कभी रोमन साम्राज्य की हुकूमत रही, फिर विसिगोथ, फिर अरब मुस्लिमों का शासन आया, और हर युग ने इस देश पर अपनी छाप छोड़ी। 8वीं सदी में अरब मुस्लिमों ने यहाँ कब्जा किया और अल अंदलुस नाम से एक शानदार सभ्यता खड़ी की। यही वो दौर था जब ग्रेनाडा और कोर्डोबा जैसे शहर ज्ञान और कला के केंद्र बने। फिर कई सदियों तक ईसाई और मुस्लिम राजाओं के बीच जंग होती रही, जिसे रिकॉन्किस्टा कहा जाता है। आखिरकार सन 1492 में ग्रेनाडा पर जीत के साथ स्पेन पूरी तरह ईसाई शासन में आ गया। यही वो साल था जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन के झंडे के नीचे समुद्र यात्रा शुरू की और अमेरिका की खोज की। इसके बाद स्पेन बना एक विशाल साम्राज्य, वो ताकत जिसने दुनिया के आधे हिस्से पर हुकूमत की। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे स्पेन की ताकत कम हुई, फिर गृहयुद्ध, फिर तानाशाह फ्रैंको का शासन, और आज का आधुनिक लोकतांत्रिक स्पेन बनकर दुनिया के सामने आया। दोस्तों, अगर आप सच में स्पेन को समझना चाहते हैं तो आपको इसकी संस्कृति और त्योहारों में डूबना पड़ेगा, क्योंकि स्पेन की असली पहचान उसके लोग, उसका संगीत और उसकी रंगीनियां हैं। स्पेन की गलियों से लेकर महलों तक एक धुन हमेशा सुनाई देती है, और वो है फ्लामेंको की धुन। फ्लामेंको सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि एक जज्बात है। जब गिटार की तारें छेड़ी जाती हैं, जब गायक की आवाज़ दर्द और खुशी से भर जाती है, और जब नर्तकी अपने पैरों से ज़मीन पर ताल देती है, तो ऐसा लगता है मानो धरती खुद नाच रही हो। इसके अलावा स्पेन में और भी कई नृत्य प्रसिद्ध हैं, जैसे साल्सा, पासो डोबले और फंदांगो। हर डांस का अपना इतिहास, अपनी भावनाएं और अपनी ऊर्जा है। स्पेन त्योहारों का देश है। यहाँ हर शहर, हर गांव, हर गली का अपना त्योहार है। लेकिन कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जो पूरी दुनिया को आकर्षित करते हैं। पहला है ला टोमाटीना। जरा सोचिए, हजारों लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंक रहे हैं और पूरा शहर लाल हो गया है। ये त्योहार हर साल बुयोल नामक शहर में होता है, और दुनिया भर से लोग सिर्फ टमाटर की इस जंग में शामिल होने आते हैं। दूसरा है रनिंग ऑफ द बुल्स। पंपलोना शहर की गलियों में सांड छोड़े जाते हैं और लोग उनके आगे आगे दौड़ते हैं। ये खतरनाक है, रोमांचक है और स्पेन की परंपरा का हिस्सा है। तीसरा है फेरिया दे अब्रिल। यह सेविया का सबसे रंगीन मेला है। यहाँ महिलाएं पारंपरिक ड्रेस पहनकर नृत्य करती हैं, पुरुष घोड़े सजाकर आते हैं, और पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठता है। स्पेनिश लोग कहते हैं, जिंदगी का मजा लेना सीखो। शाम को यहाँ की गलियां, कैफे और बार संगीत और हंसी से भर जाते हैं। रातें यहाँ सुबह तक जागती हैं। इसीलिए स्पेन की नाइट लाइफ दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, अगर किसी देश की आत्मा को महसूस करना है तो उसके खाने और लोगों के जीने के तरीके को समझना जरूरी है। तो आइए चलते हैं स्पेन के स्वाद और उनकी लाइफस्टाइल की ओर। स्पेन का खाना, स्वाद और परंपरा। स्पेनिश भोजन बेहद रंगीन, स्वादिष्ट और विविधता से भरा है। यहाँ का सबसे मशहूर व्यंजन है पाएला। ये चावल, सब्जियों, मछली और मसालों से बना हुआ पकवान है जो बड़े बड़े पैन में पकाया जाता है और परिवार या दोस्तों के साथ मिलकर खाया जाता है। फिर आता है टैपस, छोटे छोटे स्नैक्स जिन्हें लोग बातचीत करते हुए खाते हैं। यह सिर्फ खाने का तरीका नहीं बल्कि एक सोशल कल्चर है। स्पेनिश लोग कहते हैं टैपस का मतलब है साथ बैठना, बातें करना और जिंदगी का मजा लेना। इसके अलावा यहाँ के चुरोस भी बहुत मशहूर हैं। ये तली हुई मीठी डिश होती है जिसे लोग चॉकलेट सॉस में डुबोकर खाते हैं। और हाँ, स्पेन वाइन का भी घर है, रेड वाइन और संग्रिया यहाँ की हर पार्टी की शान होती है। स्पेनिश लोग अपनी लाइफ को बहुत रिलैक्स्ड और बैलेंस्ड तरीके से जीते हैं। उनके लिए पैसा और काम जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है परिवार, दोस्त
और मौज मस्ती। एक अनोखी परंपरा है सिएस्ता, यानी दोपहर के खाने के बाद आराम करना। आजकल बड़े शहरों में ये कम हो गया है, लेकिन छोटे कस्बों और गांवों में लोग अब भी दिन में थोड़ी देर सोना पसंद करते हैं। दूसरा है फिएस्ता, यानी उत्सव। स्पेनिश लोग हर छोटे बड़े मौके पर जश्न मनाते हैं, कभी परिवार के साथ, कभी दोस्तों के साथ और कभी पूरे शहर के साथ। स्पेनिश लोग दिल से जीते हैं। वे अपनी भावनाओं को खुलकर दिखाते हैं, चाहे हंसी हो, गुस्सा हो या प्यार। इसीलिए यहाँ के रिश्ते बहुत गहरे और सच्चे होते हैं। दोस्तों, अब बारी है उस हिस्से की जो स्पेन की पहचान भी है और जुनून भी, फुटबॉल, रिश्ते और उनकी ओपन माइंडेड सोच। स्पेन में फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक धर्म है। यहाँ के दो सबसे मशहूर क्लब हैं, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना। जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं, तो पूरा स्पेन जैसे दो हिस्सों में बांट जाता है। इस मुकाबले को कहते हैं एल क्लासिको। स्पेन की नेशनल टीम ने भी दुनिया भर में नाम कमाया है। सन 2010 का वर्ल्ड कप जीतना स्पेनिश फुटबॉल इतिहास का सबसे गौरवशाली पल माना जाता है। फुटबॉल यहाँ एक संस्कृति है। लोग मैच देखने के लिए कैफे, बार और स्टेडियम में जुटते हैं और चीखते चिल्लाते हुए अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हैं। स्पेनिश लोग अपने रिश्तों में बेहद पैशनेट और सच्चे होते हैं। यहाँ लोग खुलकर प्यार जताते हैं, गले मिलते हैं, किस करते हैं और अपनी भावनाओं को छुपाते नहीं। यहाँ शादी से पहले साथ रहना बहुत आम बात है। कई बार तो कपल्स सालों तक बिना शादी किए भी साथ रहते हैं। स्पेनिश समाज में रिलेशनशिप की नींव होती है विश्वास और ईमानदारी। अगर रिश्ता टूट भी जाए तो लोग उसे नॉर्मल मानकर आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं उस विषय की जो स्पेन को और भी अलग बनाता है, उनकी सेक्स लाइफ। स्पेन को दुनिया के सबसे ओपन माइंडेड देशों में गिना जाता है। यहाँ लोग सेक्स को टैबू नहीं मानते, बल्कि इसे जिंदगी का नेचुरल और खूबसूरत हिस्सा समझते हैं। यहाँ स्कूलों में भी सेक्स एजुकेशन दी जाती है, ताकि युवाओं को सही जानकारी मिले और वे सुरक्षित रह सकें। स्पेनिश लोग अपनी सेक्स लाइफ के बारे में खुलकर बात करते हैं। वे मानते हैं कि प्यार और शारीरिक संबंध दोनों ही इंसान को खुश और संतुलित बनाते हैं। यही वजह है कि स्पेन को अक्सर मोस्ट सेक्सुअली सैटिस्फाइड कंट्री की लिस्ट में टॉप पर देखा जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा, फुटबॉल का जुनून, रिश्तों में पैशन और सेक्स लाइफ पर उनकी खुली सोच, ये सब मिलकर स्पेन को दुनिया का सबसे जिंदा दिल देश बनाते हैं। दोस्तों, अब बारी है उस हिस्से की जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। स्पेन के ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जिन्हें सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मैड्रिड में स्थित बोटीन दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है। सन 1725 से यह लगातार चल रहा है। जी हाँ, पूरे यूरोप में स्पेन वह देश है जहाँ सबसे ज्यादा बार और पब हैं। लोग यहाँ दोस्तों और परिवार संग खूब एंजॉय करते हैं। स्पेन में 48 से भी ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिन्हें यूनाइटेड नेशंस ने सुरक्षित धरोहर माना है। फ्लेमेंको डांस को यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज घोषित किया है, यानी यह सिर्फ डांस नहीं बल्कि संस्कृति की धड़कन है। यहाँ लोग ग्रीटिंग में दोनों गाल पर किस करते हैं। यह उनकी दोस्ती और अपनापन जताने का तरीका है। स्पेन को इंटरनेशनल सर्वे में मोस्ट रोमांटिक नेशंस का खिताब मिला है, क्योंकि यहाँ लोग प्यार को दिल से जीते हैं। तो दोस्तों, ये थे स्पेन के ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जिन्हें जानकर आपको भी लग रहा होगा कि स्पेन वाकई दुनिया का सबसे जिंदा दिल और रोमांटिक देश है। दोस्तों, अब तक हमने देखा स्पेन का इतिहास, संस्कृति, खान-पान और उनकी लाइफस्टाइल। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि स्पेन सिर्फ शहरों और पार्टियों के लिए मशहूर है, तो रुक जाइए, क्योंकि अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ स्पेन की जादुई प्रकृति और वहाँ की अनोखी लोक कथाएं। स्पेन सिर्फ रेगिस्तानों या बीचेस का देश नहीं है, बल्कि यहाँ की नेचर इतनी डाइवर्स है कि आप हर तरह का नज़ारा देख सकते हैं। उत्तर स्पेन के पायरेनीज माउंटेन्स, बर्फ से ढके पहाड़ जहाँ सर्दियों में स्कीइंग का मजा लिया जाता है। दक्षिण का एंडलूसिया, जहाँ धूप, जैतून के खेत और रेगिस्तान एक साथ नजर आते हैं। और कैनरी आइलैंड्स, जिन्हें मिनी हवाई कहा जाता है। यहाँ ज्वालामुखी, जंगल और बीच सब एक ही जगह पर मिलते हैं। स्पेन हर साल करोड़ों टूरिस्ट्स को खींचता है, क्योंकि यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। अगर आपको बीच लाइफ पसंद है तो आइबीजा और कोस्टा ब्रावा आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको आर्ट और आर्किटेक्चर पसंद है तो बार्सिलोना की सग्रादा फैमिलिया और पार्क ग्वेल आपको हैरान कर देंगे। और अगर आपको मिस्ट्री और हिस्ट्री पसंद है तो ग्रेनाडा का अल्हम्ब्रा और सेविल का अल्काजार आपको पुराने जमाने में ले जाएगा। स्पेन सिर्फ मॉडर्निटी के लिए नहीं, बल्कि अपनी लोक कथाओं और रहस्यमयी कहानियों के लिए भी जाना जाता है। बास्क रीजन की कहानियाँ।
जहां लोग मानते हैं कि जंगलों में जादुई प्राणी रहते हैं जिन्हें बासा जॉन कहा जाता है। कैटलोनिया की ड्रैगन वाली कहानियां, जहां सेंट जॉर्डी नामक नायक एक खतरनाक ड्रैगन को मारकर लोगों को आज़ादी दिलाता है। और गलीसिया की विचेस, ब्रूजस, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो रात में जंगलों में घूमती हैं और इंसानों की किस्मत बदल सकती हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि स्पेन सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक जादुई किताब है, जहां हर पन्ना पलटने पर नई कहानियां, नई खूबसूरती और नए रहस्य खुलते हैं। तो दोस्तों, ये थी स्पेन की अनोखी यात्रा। एक ऐसा देश जहां इतिहास और आधुनिकता हाथों में हाथ डाले चलते हैं, जहां रिश्तों में गर्मजोशी है, लाइफस्टाइल में जोश है और दिलों में मोहब्बत का सागर। कभी ये धरती वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाती है, तो कभी रोमांटिक गिटार की धुनों पर दिलों को झूमने पर मजबूर कर देती है। कभी यहाँ के बीचेस की लहरें आपको सुकून देती हैं, तो कभी लोक कथाओं के रहस्य आपको हैरान कर जाते हैं। यानी स्पेन सिर्फ एक देश नहीं, ये एक फीलिंग है, एक जादुई एहसास है जो हर इंसान के दिल को छू जाता है। अगर आपको हमारी ये जादुई यात्रा पसंद आई हो, तो दोस्तों एक छोटा सा काम ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक करिए, अपनी राय कमेंट में बताइए, और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही अनोखी और दिलचस्प यात्राएं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हम आपको और भी देशों की रोमांचक कहानियां सुनाने वाले हैं।